वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स करवाने वाला हूँ। ओके, तो बेटा सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, है ना। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और पी और क्यू आपके पास क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ऐसे जितने भी नंबर्स जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, बट इसमें क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, तो उन सभी नंबर्स को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 6/7, 9/-5। तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे बेटा आपके रैशनल नंबर्स हैं। अब आप बोलोगे कि ये 0, -2 और 4 ये कैसे रैशनल हुए। तो ध्यान से देखिए, क्या 0 मेरे पास एक इंटीजर है? बिल्कुल है सर। क्या मैं इसको अगर 1 से डिवाइड कर दूं तो फिर भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। बिल्कुल सर। तो क्या 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो मीन्स 0 भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रैशनल नंबर है। उसी तरह से हम -2 को किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -2/1। तो ये भी क्या बन गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से 4 है, इसको हम लिख लेंगे 4/1। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया बेटा जी, रैशनल नंबर बन गया। तो अब आगे, ये तो हमारे पास हो गया कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, अब हम वो शुरू करेंगे जो हमने बेसिकली पढ़ना है पूरे के पूरे चैप्टर में। तो चलते हैं हम आगे। तो अब बेटा जी, सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हम चार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। हम सिर्फ रैशनल नंबर्स में केस में ही पढ़ेंगे। आपने 7th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है। देखिए, अब मैंने क्या किया, ए कोई भी एक नंबर लिया जो क्या है, एक रैशनल नंबर है। बी मैंने फिर भी कोई ना कोई एक रैशनल नंबर लिया। अब हमने क्या करना है, इन दो रैशनल नंबर पे कभी कभी हम क्या करेंगे, इनके बीच हम इनको प्लस करेंगे, कभी हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, कभी हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और कभी हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, है ना। तो ए और बी दो हमारे पास, यहाँ पे बेटा जी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स पे हम ऑपरेशन लगाएंगे कि कभी कभी हम प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जब हम इन पे ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नया नंबर आएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक नया नंबर आने वाला है। तो हम ये देखेंगे कि जो ये नया नंबर आया है, क्या वो भी एक रैशनल आया है। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आंसर रैशनल आएगा। अगर दो रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवाइड करो, और उसके बाद जो नया नंबर आएगा क्या वो भी एक रैशनल होगा। अगर वो रैशनल हुआ तो हम बोलेंगे कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर नहीं हुआ तो कह देंगे भाई रहे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही सब कुछ करवाने वाला हूँ ना, क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन में। तो अ, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू रैशनल नंबर्स, है ना। दो रैशनल नंबर्स की हम ऐड करके, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने ऐड किया 3/8 और उसमें -5/7 को ऐड किया। तो 8 7 कैल्शियम 56, ये आपको आता ही होगा। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड करके देखा तो भाई देखा तो मेरे पास एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर था, यहाँ पे भी रैशनल नंबर। तो जब उनको ऐड किया गया
तभी भी एक रैशनल नंबर आया। चलिए ये तो एक एग्जांपल हो गई, अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। -3/8 प्लस माइनस 4/5, तो 8 और 5 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये बन गया। अब इनको ऐड कर कर देखते हैं। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आया 47 डिवाइडेड बाय 40। क्या इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं, नीचे वाला नॉन जीरो है? तो बिल्कुल है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल हाँ, कि इस केस में भी मेरे पास ये रैशनली आया। अब इनको ऐड कर कर देखते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 77। और इसको आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 44 प्लस 42। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास आया 86 डिवाइडेड बाय 77। क्या ये रैशनल है? बिल्कुल है ना? तो इट मीन्स हम ये देख रहे हैं कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर्स, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी एक रैशनल नंबर ए लेता हूँ और एक रैशनल नंबर बी लेता हूँ, और अगर हम उन दोनों की एडिशन करते हैं, है ना, क्या करते हैं, दोनों की एडिशन, तो जो बाद में न्यू नंबर हमारे पास फॉर्म होगा, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो मीन्स अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर की एडिशन करते हो तो आपको रैशनल ही मिलता है। ठीक है, वी से दैट द, ठीक है। तो इसको कहने का मैथमेटिकली इसको कैसे बोलते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी, दैट इज फॉर एनी, आप अगर कोई भी दो नंबर लेते हो ए एंड बी, तब उनको ऐड किया जाएगा तो एक नया नंबर बनेगा ए प्लस बी। वो भी आपके पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ओके, तो होप सो आप सभी को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, है ना? अब चलते हैं अगली। अब जैसे हमने ऐड किया था, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, दो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन को करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे -5/7 और 2/3 की सब्ट्रैक्शन की। तो देखा क्या इसको सोल्व करके कि फिर से भाई सब हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं कि 5/8 -4/5, इसका हमने माइनस किया। तो भाई साहब यहाँ पे भी हमारे पास -7/40 आ गया, है ना? तो ये भी रैशनल हमारे पास हो गया। चलिए अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एलसीएम हमारा आया 35। ओके, तो यहाँ पे 5 3 is 15 और ये माइनस माइनस प्लस होके आपका बन जाएगा 56। तो 6 और 5 11, 1 1 5 6 7, तो ये बना 71 पॉइंट। तो ये भी एक हमारे पास रैशनल ही नंबर आया है। तो आप अगर चाहो तो मेरे को बता सको ना, कि आप मेरे को कोई ऐसे दो नंबर बता सकते हो कि ए और बी, ऐसे दो रैशनल नंबर्स, कि जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करें और सब्ट्रैक्ट करके जो ये नया नंबर बनेगा वो रैशनल ना हो, है ना? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ मर्जी ले लो, आप 3 - 3 ले लो, है ना, क्या आएगा, जीरो, वो भी एक रैशनल है। हमने 4 लिया, हमने 7 लिया, दो नए नंबर, इनको माइनस करके नया नंबर बना -3, वो भी एक रैशनल नंबर ही तो है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मींस इसको हम कैसे लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। कि भाई साहब ये तो हमारे दो रैशनल नंबर अगर हम कभी भी लेंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो दोबारा आपको रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये होगी बेटा जी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो अब फिर से आप क्या कीजिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो -2/3 और 4/5 को मल्टीप्लाई करके रैशनल आया। 3/7 2/5, इसको भी जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो फिर से एक रैशनल आया। अब इसको करके देख लीजिए, तो ये मिलेगा आपको 24/55, है ना?
तो दुनिया जहान से आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले आइए और जब भी आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलने वाला है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से एक रैशनल नंबर ही आएगा। मतलब कि हमने एक नंबर ए लिया, एक नंबर बी लिया, दो नंबर लिए और उनसे मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर फॉर्म किया। अगर वो दोनों रैशनल हैं तो जो नया नंबर आपके पास आएगा बेटा जी, वो भी आपका एक रैशनल ही आने वाला है। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, डिवीजन, है ना। अब डिवीजन में देखिए क्या है, हमने -5/3 को डिवाइड किया 2/5 से तो आया 25/6, है ना। अब हम मैं 2/5 को डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको 5/3 से। तो आप सभी को पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, दैट इज 3/5। तो ये आपका बन जाएगा 6/35। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है ना। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, दैट इज -3/8 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 9/-2। तो ये भी मेरा 27/16। तो ये भी एक रैशनल है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम दो रैशनल को डिवाइड करते हैं तो अभी तक मेरे पास रैशनल आ रहा है। तो क्या आप कोई ऐसा बता सकते हो कि जब ऐसा कुछ ना हो, है ना। बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, एक रैशनल नंबर ले लूँ मैं, जैसे मैंने 3 ले लिया, है ना। अब दूसरा रैशनल नंबर मैं ले लेता हूँ एक 0। एक रैशनल नंबर लिया मैंने 3 और एक रैशनल नंबर लिया 0। अब इन दोनों को डिवाइड कर कर हम देखते हैं कि क्या आता है ना। तो जल्दी से बेटा जी मेरे को आंसर बताओ, 3/0 क्या होगा। ठीक है, अब बहुत बच्चों के दिमाग में 0 आएगा, 1 आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटा ये आएगा नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब जब मैं ये दो रैशनल नंबर लेता हूँ 3 और 0 और उसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रैशनल नंबर ही नहीं आता। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी ऐसे दो नंबर मिल जाए उसके आप ऑपरेशन लगाएं बट वो रैशनल नहीं है, तो आप बोलेंगे कि दीज नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टी अंडर डिवीजन, है ना। कि ये नंबर हमारे पास क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन। ठीक है। अब 0 को छोड़ के अगर आप बाकी सभी नंबर्स को देखेंगे तो वो पक्का हमारे पास रैशनल आएगा, बट 0 पे दिक्कत है कि किसी भी नंबर्स को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी फेल। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके डिवीजन होती है वो क्लोज नहीं होती। ठीक है, रैशनल नंबर के केसेस में। तो ये थी बेटा आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके। तो अभी थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे पूरा लेक्चर को जो जो हमने किया है ना। तो देखिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सीखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और साथ में क्यू हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो इन सभी नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर। और फिर आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं a जो कि है एक रैशनल नंबर, फिर दूसरा नंबर ले लेते हैं b जो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब इन पे हम ऑपरेशन लगाएंगे और नए नए नंबर बनाएंगे, है ना। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो a प्लस बी, है ना, तो एक नया नंबर मिलेगा आपको दोनों को ऐड करके,
उस नंबर को क्या बोलेंगे हम, ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या ये रैशनल होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ, है ना, तो वो भी मेरे पास पक्का आपको रैशनल मिलेगा। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, तो बेटा जी मेरे को ये एक रैशनल नंबर नहीं बिल्कुल मिलेगा। बट अगर मैं डिवाइड करता हूँ, है ना, इन दो नंबर को डिवाइड करता हूँ, तो स्पेशली, है ना, मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, तो ये रैशनल हमेशा नहीं होता। आप एग्जांपल क्या दोगे कि आप अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाता है, आपका नॉट डिफाइंड। तो इसलिए आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है बेटा जी, वो आपकी अंडर डिवीजन सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसलिए आपका ये वैलिड नहीं होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्लोजर प्रॉपर्टी तक ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, एडिटिव इनवर्स, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। ओके, तो अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए और कल मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ।